बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 69th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 30 सितंबर 2023 को हेल्ड करवाई गई थी। इस वीडियो में हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर डिटेल्स में ऑफिशियल आंसर की के थ्रू देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो बीपीएससी है उसका जो पीटी है उसमें केवल एक ही पेपर का एग्जाम होता है जिसका नाम है जनरल स्टडीज़। टोटल 150 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 150 मार्क्स के, समय 2 घंटे का दिया जाता है। यह जो सीरीज़ है वो सीरीज़ हम लोग ए का सोल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें 1/3 निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना होगा। इसी बार से 1/3 निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है बीपीएससी के द्वारा। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे अदर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के लिए भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी एनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये तीनों हो जाएंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम लोग बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 में एक तरफ स्पेस मिशन है और एक तरफ एक्सप्लोरेशन है, इसको मैच करना है। काशिन ह्यूजेंस जो है यह सैटर्न के रिंग को स्टडी किया था और सैटर्न को किया था, जूनो जुपिटर को। आर्टिमस जो है यह ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है जो कि मून टू मार्स जाएगा और वेरिटास जो है यह वेनस से रिलेटेड है। सही आंसर अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैचिंग है, एक तरफ क्लोथ्स हैं और एक तरफ उसके ओरिजिन है, मैच करना है। लिनेन जो है यह फ्लैक्स प्लांट से पाया जाता है। क्वायर जो है काफ़ी फेमस है, कोकोनट प्लांट से मिलेगा हमें। और मोह हेयर जो है यह अंगोरा गोट से पाया जाएगा और डॉन जो है यह फिदर ऑफ डक और गिज से पाया जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट को हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि टेनियासिस जो है इज एन इंटेंशनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय 3 स्पेसीज ऑफ टेप वर्म, टेनिया सोलियम, टेनिया सेगिनाटा एंड टेनिया एसिएटिका। यस, ये तीनों टेप वर्म के स्पेसीज हैं जिसके चलते इन्फेक्शन होता है हमें। स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, इसलिए अपना सही आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सक्षम किया जाएगा, एज कंप्यूटिंग भी होगी और नेटवर्क स्लाइसिंग भी होगी, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। कैसिनी ह्यूजेंस जो है ये सनी और उसके वलय की खोज की थी, जूनो बृहस्पति से रिलेटेड है। आर्टिमिस जो है ये मानव अंतरिक्ष उड़ान है जो कि चंद्रमा से मंगल ग्रह तक जाएगा और वेरिटास जो है ये शुक्र से रिलेटेड है। इस तरह से जब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी मैचिंग है, एक तरफ कपड़ा है और एक तरफ उसकी उत्पत्ति है। लिनेन जो है ये सन के पौधे से पाया जाता है। जटा या कॉयर जो है वो नारियल के पौधों से मिलेगा। हायर जो है यह अंगोरा बकरी से पाया जाएगा और डाउन जो है बतख और गीच के पंख से मिलेगा हमें। इस तरह से इसका क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पर सही कथन को फाइंड करना है। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एसियाटिका के कारण होता है। यस, और जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस एनसीसी कहा जाता है। यह भी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो कोबरा, पाइथन, एसक्यूएल और जावा ये चारों कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, इसलिए हमारा ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा जीव है। जीव का ये अगला भाग है जिसमें स्वीट होता है और जस्ट इसके पीछे यानी कि उल्टा बीटर होगा और जस्ट स्वीट के साइड में सॉल्टी होता है और बीटर के साइड में सावर होता है। तो ये जो 4 टेस्ट हैं ये तो जीव के परमानेंट है, ये देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा जो टेस्ट है वो टंग का नहीं है पूछा गया है। तो देखिए स्वीट, बीटर और सॉल्टी ये तो तीनों जो है परमानेंट हमें देखने को मिलते हैं हमारे जीवा में। तो अब हमें ये देखना है कि 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में है उसको हमें हटाना है। देखिए 2 है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 1 है, नहीं होगा। 3 है, नहीं होगा। तो हमारा बचा ऑप्शन सी, 4 और 7। ये क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन के ही अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा सकता था और इसको ऐसे ही करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। करेक्टली मैच करना है। जो स्टेटमेंट 1, 2 है ये रॉन्ग है, जबकि डायस्पोनिया जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है और एनोस्मिया जो है पार्शियली और फुली लॉस ऑफ स्मेल। ओनली 3 और 4 जो स्टेटमेंट है इसके सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की भाषाएं कोबरा, पाइथन, एसक्यूएल और जावा ये चारों जो हैं कंप्यूटर की भाषाएं हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। चैट जीपीटी में हमें जीपीटी का फुल फॉर्म
बताना था, तो जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जीभ का स्वाद नहीं है पूछा गया है। मीठा, कड़वा, नमकीन ये तीनों जो है यह जीभ के स्वाद है। मसालेदार और तीखा जो है जीभ के स्वाद नहीं है। खट्टा भी जीभ का स्वाद है, तो हमसे नहीं पूछा गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो एनोरेक्सिया जो है और इंसोमिनिया जो है ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, जबकि डिस्पानिया जो है सांस की तकलीफ है और एनोरसीमा जो है ये गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होती है। 3 और 4 इसके सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिवर्स में पल्सर का मतलब है रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लैब ग्रोन डायमंड जो है उसमें डायमंड सीड क्या है? तो ग्रेफाइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फाइबर जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज होता है, केवलार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, HMX का फुल फॉर्म हमें देखना था, तो इसका सही आंसर हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। केवल 1 जो स्टेटमेंट है वही सही होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनॉइड्स रोबोट जो कि 2022 अक्टूबर में लॉन्च हुआ था? ऑप्टिमस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ब्रह्मांड में जो पल्सर है ये घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। प्रयोगशाला में जो हीरे बनते हैं उसका जो बीज है वो ग्रेफाइट है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो फाइबर यूज होता है उसका नाम केवलर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, HMX का फुल फॉर्म हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। अक्टूबर 2022 में लॉन्च टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस है, तो ऑप्टिमस एक तरह का ह्यूमनॉइड रोबोट है। व्हाट इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट? मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का और रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, इसी के द्वारा बना था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। द इमेज फाउंड बाय कॉन्केव mirror is real, inverted and the same size is that of the object. The position of the object should be at the center of curvature, option बी करेक्ट आंसर है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है यह कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी करता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सोल्यूशन सॉल्वेंट इज नॉन एज, यह कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स? तो बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेन्यूएटेड SARS-CoV-2 वायरस, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। मैनहट्टन परियोजना जो है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियारों का उत्पादन किया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर कब मिलेगा? जब उसकी स्थिति जो है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब वो वक्रता के केंद्र पर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है विलयन, विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो विलयन की सांद्रता, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षा प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछा गया है, तो वो जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश कराकर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गुड, यहां पर बैड कंडक्टर पूछा गया है, तो ऑरेंज जूस, लेमन जूस ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। इवन सॉल्टेड वाटर भी जो है ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है यह जेम्स वेटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। टू ऑब्जेक्ट ऑफ different masses falling freely near the surface of the moon would have same velocity at any instant, option C correct answer है। question number 22, how do the vector vaccine work to provide immunity? So by placing the virus in a modified version of a different virus, option C is correct answer। next question number 23, the process of continually new crust is known as sea floor spreading। जियोग्राफी का काफी फेमस क्वेश्चन है ये। the theory of that states pieces of the earth's crust are in constant slow motion driven by the moment in the mantle is called plate tectonic theory, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो इसमें तीनों जो हैं थोड़े बहुत चालक हैं, इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त में से डी हो जाएगा। डीएनए का जो डबल हेलिक्स संरचना है ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजा गया था। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा? तो ये किसी भी क्षण एक ही वेग में होंगी, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो ये वायरस को किसी विन वायरस के
संशोधित संस्करण में रखकर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया को हम लोग समुद्र तल का फैलाव कहते हैं, और भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। mRNA का फुल फॉर्म यहां पर पूछा गया था, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डायनेमो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन मेडिकल केमिस्ट्री, तो मॉलिक्यूलर टारगेट्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और विच ऑफ द फ्लोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट, नन ऑफ द एबव हो जाएंगे, क्योंकि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट सेंट्रल नर्व्स सिस्टम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। mRNA का फुल फॉर्म पूछा गया था, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका सही आंसर है। एसी करंट कैसे उत्पन्न होता है, तो डायनेमो के द्वारा होता है। धारा घनत्व जो है एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है, तो आणविक लक्ष्य, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा कर देता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जितने सारे उत्प्रेरक हैं वो प्रतिक्रिया को बढ़ा देते हैं, धीमा नहीं करते हैं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। In the context of shipwreck tourism, shipwrecks in Indian water have been explored at Sunchi Reef, Amisolas and Grande Island, where these are location। इनका जो लोकेशन है वो कोस्ट ऑफ गोवा पर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। G20 मेंबर्स के बारे में हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। यस, ये 85% अराउंड ग्लोबल जीडीपी रखते हैं, जबकि ये 50% प्लस ग्लोबल ट्रेड रखते हैं, और 2/3 ये पॉपुलेशन रखते हैं। तो केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, अपना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेड ऑफ रशियन वेगनार मर्शी ग्रुप को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा फाइनली डिलीट कर दिया गया था इस क्वेश्चन को, तो इसको हमें डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे बीपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन पेपर में, 69th में। हम लोग देखेंगे, हो सकता है कि ये 148 मार्क्स पर ही इस बार रिजल्ट दिया जाए कि कितने कैंडिडेट्स को आते हैं, तो इसको जिसने अटेम्प्ट भी किया होगा तो उस क्वेश्चन को हटा ही दिया गया है, तो इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बारे में पूछा गया था। ये 70 सालों तक रेन करती हैं और इनकी मृत्यु जो है 96 ईयर की उम्र में हो जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। डिफेंस एक्सपो 2022 जो है वो गुजरात में हुआ था, इसका थीम पूछा गया था पाथ टू प्राइड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। शिपव्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रिफ, एमिसोल, ग्रांडे द्वीप पर भारत जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया। ये स्थान गोवा तट पर है। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, ये स्टेटमेंट गलत है, और विश्व के लगभग 2/3, इसलिए अपना सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3, रूस के वैगनार भाड़े के सैनिक को डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, ग्लोबल जेंडर गैप जो है यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिलीज किया जाता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में पूछा गया था। इन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात में हुआ था, इसका विषय जो था गौरव का मार्ग था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द 3 डे सेलिब्रेशंस ऑफ थादिन ग्यूट फेस्टिवल म्यांमार में सेलिब्रेट किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। व्हाइट हाउस के बारे में पूछा गया है। एड्रेस जो व्हाइट हाउस का है वो 1800 पेंसिल्वानिया एवेन्यू नहीं है, ये 1600 पेंसिल्वानिया एवेन्यू है। स्टेटमेंट 1 गलत है, जबकि स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है कि ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यस ये स्टेटमेंट सही है। और 1 नवंबर को ही इसका उद्घाटन हुआ और पहले जो राष्ट्रपति थे वो जॉन एडम्स बने थे इसमें रहने वाले, और यह सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है, बिकॉज अमेरिका जो है वो डेमोक्रेसी की वकालत करता है। तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, नेट मीटरिंग के बारे में पूछा गया था। और बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी बाई कंज्यूमर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी दे एड टू द ग्रिड, यह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी क्वेश्चन पूछा गया था नेट मीटरिंग पर। सेम ऑप्शंस इसी तरह से दिए गए थे, एक तरफ कलर्स हैं और एक तरफ उनका कॉम्बिनेशन है, हमें मैच करना है। मैजेंटा जो है यह रेड एंड ब्लू होता है, 2 के साथ मैच करेगा। टिल जो है यह ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट होता है। मॉवी जो है यह ब्लू, रेड और व्हाइट होता है। और सियान जो है यह ग्रीन एंड ब्लू होता है। इस तरह से जब हम लोग मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। थाडियुंग
महोत्सव जो है यह म्यांमार में हुआ था। व्हाइट हाउस के संबंध में हमसे पूछा गया था, ये केवल 1800 की जगह पर 1600 हो जाएगा, तो ये व्हाइट हाउस का एड्रेस हो जाएगा। तो व्हाइट हाउस का एड्रेस 1800 से नहीं है। ये दोनों जो तीन स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट व्हाइट हाउस से रिलेटेड हैं, इसलिए हमारे स्टेटमेंट के बेस पर स्टेटमेंट 2, 3, 4 सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेट मीटरिंग के बारे में पूछा गया था। इसका मतलब है कि एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। मैजेंटा जो है यह लाल और नीला होता है। टिल जो है यह नीला, हरा और सफेद है। मोव जो है यह नीला, लाल और सफेद है, और शियान जो है हरा और नीला है। इस तरह से जब हम लोग मैच करते हैं तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमरीन दैट imploded during the underwater voyage to the Titanic wreck case? इसको देखने गया था टाइटन, जो कि खुद डूब गया। फुटवियर एक तरफ है और एक तरफ उसके डिस्क्रिप्शंस हैं, हमें इसको क्या करना है, मैच करना है। जैसे बेरेट जो है यह और टाइप ऑफ हैट है, बेरेट जो है टाइप ऑफ हैट है, और स्टिलेटोट्स जो है और टाइप ऑफ हेयर स्टाइल है। एविएटर्स जो है यह और टाइप ऑफ सन ग्लासेस है। सिग्नॉन जो है इसको फिर से हम लोग मैच करते हैं। हमारा जो यहां पर ब्रेटेज जो दिया गया है और टाइप ऑफ हैट है, काफी अलग तरह का ये क्वेश्चन था। स्टिलोटोस जो है यह और टाइप ऑफ वीमेन फुटवियर है, और एविएटर्स जो है टाइप ऑफ सन ग्लासेस हैं। सिग्नोन जो है और टाइप ऑफ हेयर स्टाइल है, और बोर्ग्यूज जो है और टाइप ऑफ मैन फुटवेयर है। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह के भी क्वेश्चंस जो हैं वो बीपीएससी के द्वारा अब पूछे जाने लगे हैं। वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली? एथेंस। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट के बारे में पूछा गया है, और खासकर ये जो ग्रांड स्लैम्स हैं जो टेनिस में खेले जाते हैं उससे रिलेटेड है। अब हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से हमें ये फाउंड करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है कौन सा है। तो स्टेटमेंट 4 जो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन को डाफने ऑकूट मेमोरियल कप कहते हैं, और वीनस रोज वाटर डिस्क को विंबलडन ट्रॉफी भी कहते हैं। 2 और 4 स्टेटमेंट जो है ये सही मैच कर रहे हैं, जबकि 1 और 3 जो है ये गलत स्टेटमेंट हैं, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। ये हिंदी में हम लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चंस को, अलग तरीके के ये क्वेश्चंस थे। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये करंट का क्वेश्चन है। 576 लैंग्वेजेस हो जाएंगे। तमिलनाडु इसका सही आंसर है कि स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन। तमिलनाडु ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जाइंट टॉर्टोइज को नटांगकी नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें। इसका सही आंसर जो है अरुणाचल प्रदेश को पार्ट ऑफ इंडिया किसने बताया? तो यूएसए ने बताया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जब चाइना ने अपना रिसेंट मैप जारी किया था और अरुणाचल को अपना पार्ट बताया था चाइना, ये गोल्ड मेडल हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है वो वोकेशनल एजुकेशन ग्रेड 6 से ही स्टार्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें। हम लोग देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ECTA जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। करंट के ये क्वेश्चंस हैं। प्लान लैंग्वेज ये न्यूजीलैंड सही आंसर है इसका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52। 53 ये सही आंसर रशिया हो जाएगा। तिलार डेम्बी फॉसिल जो है ये रशिया से पाया गया है। लिस्बन डिक्लेरेशन जो है ये ओशन से रिलेटेड है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। ये सब करंट के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स का कोई अता पता नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है इंडिया गेट। अभी हमारे इंडिया में टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं 2023 के अकॉर्डिंग। तो 2023 तक कितने हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? 42, जिसमें कि इंडिया गेट नहीं है, जबकि कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और जो ये हुमायूं मकबरा जो है ये तीनों दिल्ली में है, वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, सबके इंडिया गेट नहीं है। यही पूछा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
सिक्किम जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया एक फुल फ्लेज्ड स्टेट के तौर पर 1975 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो कॉस्टलीस्ट है यूरो, पौंड और यूएस डॉलर में, तो पौंड स्टर्लिंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बिहार गवर्नमेंट जो है वो प्लान किया है ये पोल्यूशन फ्री करेगा कार्बन इमिशन, रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन बाई 2024, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का पता नहीं था। सिक्किम जो है 1975 में भारत का पार्ट बनता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पाउंड स्टर्लिंग का वैल्यू है। यूनेस्को स्थल में इंडिया गेट नहीं है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? 2024। और इसका सही आंसर जो है हमने नीति निदेशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सुजनी एम्ब्रॉयड है। अभी हम लोग देखेंगे कि एक सर्कुलर में हम लोग कपड़े को उसमें बॉन्ड करके और फिर सुई और धागे से इसको कुछ हम लोग उस पर इमेजेस बनाते हैं, इसी को हम लोग सुजनी एम्ब्रॉयड कहते हैं। और फाइनली जब हम लोग कर करके बना लेते हैं इमेज, तो वो इमेज कुछ इस तरह से दिखने लगता है। तो ये सुजनी एम्ब्रॉयड है। अभी जस्ट हम लोग देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया था कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजनी इन बिहार, तो यह टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है और ये काफ़ी फेमस है भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन आर्ट के कंस्ट्रक्ट में स्तूपा, चैत्य और विहार किस से रिलेटेड है? तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। हम लोग जानते हैं कि स्तूपा का मतलब होता है महात्मा बुद्ध, और जो अदर बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनके जो अवशेष हैं, उनके जीवन के जो अवशेष हैं वह जहाँ पर रखे गए हैं उसको स्तूपा कहते हैं। चैत्य वो स्थान होता है जहाँ पर मॉन्क जो है ध्यान और पूजा पाठ करते हैं, और बिहार वो जगह है जहाँ पर मॉन्क जो है बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट मॉन्क है जहाँ पर रहते हैं उसको बिहार कहते हैं। इसलिए यह जो तीनों शब्द हैं वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में हमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें से हमें ये खोजना है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से कि कौन सा इनकरेक्ट है। हम लोग जानते हैं कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की जाती है। धर्मपाल, यह पाल वंश के दूसरे राजा हैं, धर्मपाल के द्वारा किया जाता है और ये भागलपुर में है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है? भागलपुर में है, बांका में नहीं है। ये गलत स्टेटमेंट हो गया। एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाल, नहीं, धर्मपाल के द्वारा, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। जबकि स्टेटमेंट 3 और 4 जो है ये सही है, इसलिए हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, 4 स्टेटमेंट है बाबर के बारे में और ये पूछा गया है कि इसमें करेक्ट हमें फाइंड करना है कि गन पाउडर इंट्रोड्यूस्ड बाय सब कॉन्टिनेंट, नहीं, बाबर के आने से पहले दिल्ली सल्तनत में ही गन पाउडर का यूज होने लगा था। और जो आर्क और डोम है आर्किटेक्चर, ये दिल्ली सल्तनत से ही स्टार्ट था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। जबकि बाबर के द्वारा टिमुरॉयड डायनेस्टी, जिसको कि हम लोग मुगल अंपायर कहते हैं, उसकी स्थापना की जाती है और यह कैनन यानी कि तोपों का इस्तेमाल जो है ये बाबर करता है। ये सेम क्वेश्चंस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी पूछा गया था, इसलिए हमें केवल स्टेटमेंट 3 और 4 सही मिलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच अमंग द फ्लोइंग फोर्ट वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? सो करेक्ट आंसर इज सूरत। अष्टप्रधान वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। शिवाजी महाराज जी के द्वारा अष्टप्रधान सिस्टम स्टार्ट किया गया था अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार जो है यह किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। सुजनी जो है यह एक प्रकार की कढ़ाई है जो भागलपुर में काफ़ी फेमस है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में हमसे पूछा गया था, 4 स्टेटमेंट दिया गया है और गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। विक्रमशिला वर्तमान में बांका जिले में नहीं, यह भागलपुर जिले में है और इसकी स्थापना गोपाल ने नहीं धर्मपाल ने की थी। दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए अपना सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जबकि स्टेटमेंट 3 और 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, बाबर के भारत आगमन के क्या कारण हुए? तो उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ नहीं। 1526 में पानीपत की फर्स्ट जो बैटल है वो होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जहां पर कि बाबर जीत जाते हैं। तो बाबर से पहले ही बारूद का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन तोपों की शुरुआत जो है बाबर ने की थी। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ नहीं, ये भी दिल्ली सल्तनत में ही पहले से था। और प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना बाबर के ही द्वारा हुई थी। हम लोग तैमूराइड वंश भी कहते हैं मुगल वंश को।
तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 और 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद जो है यह मराठा प्रशासन से रिलेटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यह पद्म पानी जो है बोधिसत्वा पद्म पानी जो अजंता केव में रिलेटेड है, केव में सिचुएटेड है। इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बोधिसत्वा पद्म पानी जो है कहाँ लोकेटेड है, तो अजंता केव 1 में यह सिचुएटेड है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे करेक्ट पूछा गया है। ये दोनों जो स्टेटमेंट है उलट कर दिए गए हैं। फायान जो है यह चंद्रगुप्त सेकंड के रेन में आते हैं लगभग 399 के आसपास, और वेनसंग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं 629 में। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए हैं, इसलिए हमारा नन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका सही आंसर। मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। चरक जो है यह मेडिसिन से रिलेटेड है। ब्रह्मगुप्त जो है ये ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स है। ब्राह्महिर जो है यह एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। और विशाखा दत्त जो है ये प्ले राइटर है। विशाखा दत्त की काफ़ी फेमस बुक भी है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का 70, नवरोज जो है यह बलबन के द्वारा स्टार्ट कराया गया था। नाथपंथी सिद्धास और योगीज जो है ये नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वुड डिस्पैच से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि 1854 में आया था। वुड डिस्पैच, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर हायर स्टडीज, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट लेड stress on female education and vocational training, yes both statement are correct, so option C is correct answer. Next question number 73, मैथिली जो लैंग्वेज है वो कर्नाट डायनेस्टी में काफ़ी फूली थी। कर्नाट डायनेस्टी जो है अपने मिथिलांचल बिहार में थी। बोधिसत्वा जो पद्म पानी है वो अजंता केव में है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, हमें सही फाइंड करना था। फायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आते हैं, जबकि वेनसंग हर्ष के शासनकाल में आते हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। चरक चिकित्सक है, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ है, वराहमिहिर जो है यह ज्योतिष है, और विशाखा दत्त नाटककार है। इन्होंने एक नाटक मुद्रा राक्षस भी लिखा है। शो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का। किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? बलबन के द्वारा किया गया था। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में। वुड डिस्पैच के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए थे जो कि 1854 में आया था। दोनों स्टेटमेंट सही है कि वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। दोनों स्टेटमेंट सही है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस शासन काल के दौरान काफी हुआ था? तो कर्नाट राजवंश के शासन काल में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अर्ली वैदिक पीरियड में जो मगध किंगडम था उसका कैपिटल राजगिरी था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन 1878 इट केम टू बी नॉन एज अ गैगिंग एक्ट, यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड लिटन, यस 1882 में रिपील्ड कर दिया गया था। बोथ ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। लॉर्ड मायो के बारे में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लॉर्ड मायो ने रेजोल्यूशन 1870 में लाया था उसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हम लोग देख लेते हैं इसमें करेक्ट हमसे स्टेटमेंट पूछा गया है तो कौन से स्टेटमेंट जो है इसके सही हैं। लॉर्ड मायो का जो रेजोल्यूशन था इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट जो है हमारे सही हैं। तो इट वाज फर्स्ट स्टेप दैट बाइफर्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस, ये चारों जो स्टेटमेंट है वो सही हैं, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन डी कर लेंगे। नीति सार जो है ये कमांधक के द्वारा रिटेन बुक है। फुतूहत ए आलमगिरी ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई बुक है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेस, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच ऑफ द फ्लोइंग गुप्ता किंग्स for permissions to build a Buddhist temple at Gaya, show Samudragupta, option B is correct answer. When was the first Bihar first separated from Bengal presidency under British ruled India, show 1912, ये सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य कर रहा था? तो वो राजगिरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है कि लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लाया गया था।
1878 में इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि जो भी वर्नाकुलर के लैंग्वेजेस थी उन पर ये रिस्ट्रिक्ट करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। यस, ये तीनों स्टेटमेंट जो है 1882 में इसको निरस्त कर दिया गया था। सही है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सेम लॉर्ड मायो के संकल्प के बारे में पूछा गया जो 1870 में आया था। ये चारों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन इसका भी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? तो कामनंद के द्वारा लिखी गई है। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघ वर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और कब पहली बार ब्रिटिश शासन में भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था बिहार को? तो 1912 में किया गया था। हम लोग जानते हैं कि 22 मार्च 1912 को यह एक जारी किया गया गैजेट, जिसमें कि ये कहा गया, गजट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अब जो है बिहार वो ऑफिशियली अलग हो गया है बंगाल प्रोविंस से, और 1 अप्रैल 1912 से काम करना भी स्टार्ट करने लग गया था अपना बिहार। इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 1912 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेक विक्टोरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 जो है इसमें गलत है कि लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, ये गलत है, ऑफ वर्ल्ड, और इट इज बॉर्डर ऑफ 4 कंट्री तंजानिया, उगांडा, रवांडा एंड केन्या, ये गलत स्टेटमेंट है। जबकि इट इज वन ऑफ द ग्रेट लेक ऑफ अफ्रीका, यस ये सही है। और द ओनली आउटफ्लो लेक विक्टोरिया इज द नाइल विच एग्जिस्ट इन लेक नियर जिंजा, उगांडा, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है। तो हमें इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट कर लेना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हीट वेव के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट उलट कर दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है, जबकि हमसे करेक्ट पूछा गया था। तो नीदर 1 नॉर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैच करना है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये इटली के निवासी थे। जैकस कार्टियर जो है यह फ्रांस के थे। सर फ्रांसिस ड्रेक जो है ये यूनाइटेड किंगडम के थे। और पुर्तगाल के जो थे वो मैगलान थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच करेंगे तो यूएई में इतने सारे अमीराट्स हैं, जिसमें कि अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, ओमान अल खुआनी, फुजायरा, राश अल खाइमा, ये यूएई के एमिरेट्स हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नगरी विलेज से निकलती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यह लेक विक्टोरिया के बारे में पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट दिया गया है और गलत स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है ये गलत है, जबकि स्टेटमेंट 2 और 4 सही है। हमसे गलत पूछा गया था, स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हीट वेव के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, ये दोनों कथन उलट कर दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, खोजकर्ता और उनके जन्म स्थान को हमें बताना है। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैक्स कार्टियर जो हैं ये फ्रांस से हो जाएंगे, और सर फ्रांसिस ड्रेक जो है यूनाइटेड किंगडम, और फर्डिनेंड मैगलन जो है वो पुर्तगाल से हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूएई के रियासत राज्यों में अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उल क्वैन, फुजेराह, रास अल खैमा, ये सब इसके रियासत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। स्वर्ण रेखा नदी किस गांव से निकलती है? तो यह नगरी गांव से निकलती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार? वाल्मीकि नेशनल पार्क है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है अपने वेस्ट चंपारण में है, और भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में है, ये 2 है। तो 1 और 4 है, जबकि दुधवा जो है नहीं है बिहार में, यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट दिया गया है। यह IUCN में इंडेंजर्ड है, यह सही है। डज नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड, यस ये भी स्टेटमेंट सही है। और नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग इको लोकेशन, ये भी स्टेटमेंट सही है डॉल्फिन के बारे में। और इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिया नेशनल एक्वेटिक एनिमल, यस हम लोग 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। चारों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ द एबव इसके सही आंसर हो जाएंगे। गंडक रिवर का नारायणी अदर नाम है, गोल्ड जमुई में पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। त्रिवेणी कैनल जो है ये गंडक से निकाली गई है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। असर्शन और रीजन हमसे दिया गया है,
एसर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है ए को सेटिस्फाई भी कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब पेंजिया था, जिसमें कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों एक ही साथ था, तब यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, ब्राज़ील का तट और अफ्रीका का तट। जब हम लोग ये मैप में देखेंगे, ये अपना अफ्रीका हो गया और ये जो है ब्राज़ील का तट जो है, ये दोनों यहाँ पर जुड़े हुए थे। तो इसी पर ये क्वेश्चन था। 91 का ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य या उद्यान जो है वो हमारे बिहार में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, सही है। भीम बांध जो है या मुंगेर में है, ये सही है। तो 1 और 4 इसमें हमारा मैच कर रहा। गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछा गया था, ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में गंडक का दूसरा नाम नारायणी है। बिहार में कहाँ सोना पाया जाता है? तो जमुई में पाया जाता है। त्रिवेणी नहर जो है यह गंडक से निकाली गई है। अभिकथन और कारण दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है और कारण जो है अभिकथन को सत्यापित भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। धरवार रॉक सिस्टम जो है, धरवार रॉक सिस्टम का मतलब है जो हमारा मुंगेर और गया और जमुई का इलाका है वो धरवार में कहलाएगा। बिंद सिस्टम जो है यह कैमूर और रोहतास वाला एरिया है। क्वाटनरी जो है रॉक सिस्टम, यह जो हमारा गंगा का मैदान है वो कहलाएगा। और टर्शियरी रॉक सिस्टम जो है यह जो ये क्या कहते हैं उसको, चंपारण वाला जो इलाका है वो कहलाएगा। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि कौन इसमें सही आंसर है। तो हमने देखा कि ए यहाँ पर 3 से मैच कर जाएगा। धरवार जो है ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि गया मुंगेर और जमुई वाला जो है सबसे हमारा ओल्डेस्ट पार्ट है। जब हम लोग इस तरह से बिहार का ये मैप ड्रॉ करते हैं, ये गंगा रिवर हो गया, ये कैमूर वाला पार्ट है, ये नवादा और ये वाला पार्ट है जो धरवार वाला पार्ट ये है, ये कैमूर वाला पार्ट है जो विंध्यन रॉक है। तो विंध्यन रॉक में ये सैंड स्टोन ये सब मिलेगा। और क्वाटनरी जो रॉक है और कैन बी फाउंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ये टर्शियरी जो है ये चंपारण से रिलेटेड हो जाएगा। तो डी जो है वो 2 मैच कर जाएगा और सी जो है 1 मैच कर जाएगा। क्वाटनरी रॉक सिस्टम जो है क्रिएटेड बाय रैपिड डिपोजिशन ऑफ अलुवियल बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में हमारा जो सोन रिवर है वो आ जाएंगी और हिमालयन रिवर्स में गंगा और जो अदर रिवर्स हैं जैसे कोसी वगैरह ये सब आ जाएंगी। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 92। 93 जो है ये जितनी सारी बातें कही गई हैं कि वर्ल्ड रिजेस्ट रीजन फ्रॉम द मरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव कंप्राइजिंग 21 आइलैंड्स विथ एस्चुरीज, बीचेस, फॉरेस्ट्स, द नियर शोर्स इन्वायरमेंट, सी ग्रासेस, कोरल रिफ्स। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में 4 कोरल रिफ साइट है, जिसमें से कि एक गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। यदि हम अपने कोरल रिफ की बात करें तो यह कच्छ में एक है, यहाँ पर लक्षद्वीप में है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है और जो चौथा साइट है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में ऊपर में स्टेटमेंट लिखी गई हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 90 डिग्री ईस्ट का मतलब हो गया 90 गुना 4, तो ये 9 का 36 360 अर्थात कि 6 घंटा जो है हो गया। और ईस्ट का मतलब होता है ग्रीनविच से। यदि हम लोग देखें तो ग्रीनविच ये है जो लंदन से है, तो 90 डिग्री यहाँ होगा भूटान में। तो ईस्ट के तरफ जो भी समय होता है वो बढ़ता है और वेस्ट के तरफ समय घटता है। तो यह 6 घंटा आगे हो जाएगा, अर्थात कि जब 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पर तो भूटान में क्या हो जाएगा 6 PM हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो माइका जो है वो कोडरमा में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया 92 का सही आंसर। 93 में ये जितनी सारी बातें कही हैं मन्नार की खाड़ी के बारे में कही गई हैं और ये पूर्वी देशांतर 90 डिग्री के बारे में पूछा गया है कि जब 12 बजे दोपहर ग्रीनविच में है तो 90 डिग्री देशांतर पर क्या होगा 6 बजे शाम होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग निकालेंगे। कोडरमा में अभ्रक पाए जाते हैं, ऑप्शन बी केवल इसका सही आंसर हो जाएगा। लेटीट्यूड आर देयर ऑन ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल, तो 179 ड्रॉ किए जा सकते हैं, 179 इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशी प्लेन का मेन सी लेवल पूछा गया था, 30 मीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो बघेलखंड जो है, बघेलखंड का इलाका अपना जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है वो बघेलखंड कहलाता है, वहीं पर ये मिलती हैं। यदि हम लोग अपने इंडिया को मैप में देखें तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन का हमें लोकेशन जानना था।
जैसे ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और ये जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया। तो यहाँ पर जो मैच करता है ये बघेलखंड का इलाका है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नॉट अ बाउंड्री ऑफ उत्तराखंड, जो तिब्बत, ये अल्मोड़ा जिला हो जाएगा। उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं। उत्तरकाशी, जब हम लोग उत्तराखंड का कुछ मैप बनाएंगे तो उत्तराखंड का मैप भी कुछ इसी तरह से बनता है। तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, और ये उत्तरकाशी है। तो ये दोनों जो है तिब्बत से जुड़े हुए हैं, जबकि अल्मोड़ा जो है वो यहाँ है। अल्मोड़ा तिब्बत से नहीं जोड़ा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल नीनो जो है ये पैसिफिक ओशन में इसका ओरिजिनेट होता है, यहीं पे वो बहती है। ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब देख लिया कि कौन कौन सा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, कोलेजियम सिस्टम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने हैं। तो इसको अभी डिटेल्स में हम लोग नहीं देखेंगे। स्टेटमेंट 1 और 3 जो है करेक्ट है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस स्टेटमेंट में हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका दिया गया है। स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में पूछा गया है। ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये चारों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स की जो कॉन्सेप्ट है हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लॉजियम, ये सारे क्वेश्चन है हिंदी में, हम लोग देख सकते हैं इसको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 पर चलते हैं। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। यह जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स रेस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। डिटरमाइन अथॉरिटी कौन है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। 5th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल के बारे में कहा गया है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा गया है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, पहली बार 1973 के जो केशवानंद भारती केस वर्सेस जो स्टेट ऑफ केरला केस था उससे हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को मैच करना था, पॉलिटिकल पार्टीज थी और फिर हमें मैच करना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये 1964 में बनती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनती है। बहुजन समाज पार्टी ये 1984 हो जाएगा और ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस जो है 1998 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्पीकर जो है आर्टिकल 121 के अकॉर्डिंग यह डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो मेंबर है वो अपने मदर टंग में बोल सके। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में पूछा गया है। आरबीआई जो इंक्लूड करता है, कौन कौन सा है, तो ये चारों जो स्टेटमेंट है ना ये एफईआर के थ्रू कंसीडर किए जाते हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट जो है इसमें सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो स्टेटमेंट 2 और 3 जो है केवल सही है। 2 और 3 सही है, ये गलत है। ये 10,000 पर नहीं 1,000 पर ही होता है और 4 भी गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेंड कौन करता है, तो 3 2 ये सब नहीं होगा, फिर इसका सही आंसर ऑप्शन डी केवल हो जाएगा। यानी कि ओनली 4 इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ये ऑप्शन डी इसका सही केवल आंसर हो जाएगा। हमने देख लिया ये सब पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के बारे में पूछा गया था। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना था। केवल स्टेटमेंट 4 जो है वो सही था। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है वो कब आए थे, तो 1956, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है पीएलआई स्कीम के बारे में पूछा गया है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने हैं। तो इसमें 2 और 3 जो स्टेटमेंट दिख रहा है हमें ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी ये बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, एक बार और हम लोग इसको डिटेल्स में स्टडी करेंगे पार्ट वाइज, कुछ कुछ क्वेश्चंस लेकर, तब ज़्यादा हम लोग बेहतर से डिस्कस कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। अभी हम लोग इसके मेजर आंसर की को देख लेते हैं। स्वामित्व स्कीम के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर भी 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। अब इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो स्टेटमेंट 1 और 3 जो है ये इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर्टिकल 360 के बारे में पूछा गया है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। यहाँ पर भी 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, इसमें से हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1, 3, 4 जो है इसके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120
जो है इसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा गया था स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड कि फॉलोइंग फैक्टर्स कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। इसमें से कौन कौन से हैं? तो ये चारों जो कंडीशंस हैं स्टैगफ्लेशन के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वामित्व योजना के बारे में हम लोगों ने देखा, इसमें गलत कथन पूछा गया था कि कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 121, इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अकॉर्डिंग हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से हमें ये फाइंड करना है कि करेक्ट कौन है। तो केवल स्टेटमेंट 4 करेक्ट था। इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। 2 क्वेश्चंस थे जो कि डिलीट किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 123, सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में, तो द एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124, नॉट, इसमें पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट नहीं पड़ा था, तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इन ग्रेटर देन एक्सरसाइज इन इंपोर्ट देन इंक्रीज इन इंपोर्ट, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। केवल स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 121, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 124 में वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछा गया था। तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। और क्वेश्चन नंबर 122 को डिलीट कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 126, 1857 के रिवोल्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट हमें फाइंड करना है। तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1917, बतख मियाँ जो हैं उन्होंने गांधी जी को सेव किया था, क्योंकि बतख मियाँ ही जो है वो भोजन बनाते थे गांधी जी का। 1937-38 में जो वकाशत मूवमेंट हुआ था बिहार में, उसको जो ऑर्गेनाइज था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। इसको हमें क्रोनोलॉजी लिखना है। होम रूल मूवमेंट जो है 1916 में होता है, सूरत स्प्लिट 1907 में होता है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है, मिंटो मोरली रिफॉर्म्स जो है ये 1909 में आता है। जब हम क्रोनोलॉजी करेंगे तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लॉर्ड लिटन जो है नॉट एसोसिएटेड जो है, एल्बर्ट बिल जो है यह 1883 में रिपन के शासनकाल में आता है, लॉर्ड लिटन के समय नहीं आता है। जबकि लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आता है, आर्म एक्ट आता है, स्ट्रेसी कमीशंस बनता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 130 का। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी और समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, बैटल ऑफ बक्सर जो है यह 1764 में होता है। इसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी होती है 1765 में। 2 ट्रीटियां होती हैं इलाहाबाद में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बिहार में 1632 में एस्टेब्लिश होती है पटना में। ये खेड़ा स्ट्राइक हो जाएगा सही आंसर। महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक कब किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है कृष्ण सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह के बारे में इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, चंपारण सत्याग्रह के ही चलते इंस्टीट्यूट द चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में? तो 1632 में पटना में अपना कारखाना खोला था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया था? तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो फरवरी 1918 में स्टार्ट हुआ था। हम लोग 3 मूवमेंट को यहाँ पर देख लेते हैं, काफ़ी फेमस है। एक है 1917, अप्रैल 1917 चंपारण सत्याग्रह। यह जो था गांधी जी का, यह CDM था, एक तरह से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। एक था फरवरी 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यह भूख हड़ताल करते हैं। और एक था मार्च 1918 खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन का मतलब हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये तीनों चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए गांधी जी से रिलेटेड। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता जिन्हें बिहार केसरी कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 मैच करना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया जाता है। आत्मीय सभा जो है वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया जाता है। तत्वबोधिनी सभा जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जब मैच करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अंबा बाई जो है यह फ्रीडम फाइटर्स थे, यह कर्नाटका से रिलेटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में आता है, इसमें एंड्रयूज इसके मेंबर्स नहीं थे, जबकि लॉरेंस एलेक्जेंडर और क्रिप्स ये 3 मेंबर्स का कैबिनेट मिशन प्लान था। इसमें पूछा गया है नॉट एसोसिएटेड, तो जे एंड्रयूज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट्स। यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को इन्होंने प्रचारित किया था कांग्रेस के बारे में। कराची सेशन जो कि 1931 में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल थे, इसमें पहली बार नेशनल कांग्रेस ने रिजोल्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट जो है वो पास किया था फर्स्ट टाइम। जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कराची सेशन। ऑलरेडी हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब मैथ्स के क्वेश्चन है, तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उसके केवल हम लोग आंसर की देख लेते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 142 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसको एक बार हम लोग डिटेल्स में बाद में केवल मैथ्स वाला सॉल्व करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 144 ऑप्शन डी। इसमें और जो है स्नोबरी जो है वो सूद से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर जो है वो 182 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये हिंदी में अपने क्वेश्चंस रहे हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर 77 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 इसमें ऑप्शन डी दिया गया है कि नीदर वन नॉर टू फॉलो द स्टेटमेंट। 148 ऑप्शन ए सही आंसर है। फाइंड ऑड इसमें से पूछना है तो पूछा गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5.34। अब हम लोग थोड़ा सा ऑफिशियल आंसर की जो दिया गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया है ऑफिशियल आंसर, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। ये समान अध्ययन का जो इंस्ट्रक्शन है हिंदी में, आप इसे पढ़ सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने फाइनल जो एग्जामिनेशन थी पीटी की, वो 30/9/2023 को हेल्ड करवाई थी। इसका उत्तर जो कुंजी है वो 6-10 को अवेलेबल कराया है। हम लोग इसको भेज भी सकते हैं यदि हमें लगता है कि कोई आंसर प्रोविजनल आंसर की में गलत है। कुछ इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इसने अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में यहाँ पर बताया गया था, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में ये पूरा एक्सप्लेनेशन है बीपीएससी के द्वारा, हम लोग देख सकते हैं। तो मैं इसको एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मैचिंग वाला था, कैसिनी हेजेंस था, कैसे इसको मैच किया गया है। फिर ये ह्यूमन बींग्स एक प्राइमरी होस्ट डेवलप्ड, ये वाला क्वेश्चन था। ये कंप्यूटर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था। चैट जीपीटी वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर टंग के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। एनोरेक्सिया ये वाला जो क्वेश्चन था। रोटेटिंग स्पिनिंग जो न्यूट्रॉन्स हैं, पल्सर के बारे में पूछा गया था। ये ग्रेफाइट केबलार, ये जो है हम लोगों ने ये सारे चीज़ देखें। HMX का जो फुल फॉर्म था हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव था। एलन मस्क ने ऑप्टिमस को लॉन्च किया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है USA का है, वर्ल्ड वार सेकेंड में यूज़ किया गया था इसको, इसी से एटॉमिक बम बनाया गया था। ये लेंस वाला जो क्वेश्चन था, ये मिरर वाला जो क्वेश्चन था, कॉनकेव मिरर से जो रिलेटेड था। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पूछा गया था, जो कि क्या कन्वर्ट करता है। ये जो था द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था यहाँ पर दिया गया है। कोवैक्सीन के बारे में यहाँ पर बताया गया था। सॉल्ट वाटर द वाटर, ये वाला जो पूछा गया था। बैड कंडक्टर के बारे में। तो ये सारे जो क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है, मैं एक बार इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। और क्यों डिलीट किया गया था क्वेश्चन नंबर 33 को अपना, तो इसमें कहा गया है कि डाइड ऑन 23/8/2023 को ही मर गया था ये जो इसका हेड था, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीटेड कर दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में पूछा गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। एलिजाबेथ सेकंड के बारे में था। तो ये सारी चीज़ें थी। थीम ऑफ जो डिफेंस एक्सपो 2022 था गुजरात में, उसके बारे में पूछा गया था। ये सब बताया गया है। तो हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पर। एजुकेशन पॉलिसी ECTA था। लिस्बन डिक्लेरेशन जो है ओशन कंजर्वेशन से रिलेटेड है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो ये अपना क्वेश्चन का जो सलूशन है, जो BPSC के प्रोविजनल आंसर की में दिए गए हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं अभी। तो टोटल हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस जो हैं वो देख लिए हैं, जो 69th प्रीलिम्स एग्जाम